जय हिंद, जय भारत। गरीबी हटाओ तो देश बचाओ। हमेशा जब भी हम कहीं कहीं पे जाते हैं, जबकि कार्यकर्ता मैन होते हैं कि भी कार्यकर्ता ही नेता को बताता है कि ये हालात है। कभी कार्यकर्ता को बोलने का मौका दिया जाता है? किसी नेताओं में कोई भी आदमी कार्यकर्ता को नहीं उठाता कि आप कुछ बोलो, आपकी समस्या क्या बोलो। हम गरीब आदमियों के ऊपर आप इलेक्शन लड़ते हैं और गरीब आदमियों की वजह से ही आप जीतते हैं, किसानों की वजह से ही आप लोग जीतते हैं, बेरोजगारी की वजह से ही आप लोग जीतते हैं। मैं बालकिशन सेन दिल्ली में रहता हूँ। 6 साल के अंदर इतनी बेरोजगारी हो गई है, इसका कोई जवाब नहीं है। आदमी गरीब आदमी से पूछो तो सही, किस तरीके से रह रहा है, किस तरीके से खा रहा है, किस तरीके से पी रहा है। उनके बच्चों के लिए नौकरी नहीं है। आज मैं 60-62 साल का आदमी, मैं चाहता हूं कि मैं भी रेहड़ी पटरी लगाऊं, अपने बच्चों को कमा के खिलाऊं। मुझे सरकार से कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। जैसे कि 1,500 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीना, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं खुद कमा के खाने वाले में से हूं। मुझे रेहड़ी पटरी लगाने की इजाजत दी। ऐसा कौन सा देश है जहां पे रेहड़ी पटरी नहीं है? दिल्ली के अंदर जब शीला दीक्षित थी तो उन्होंने चांदनी चौक की रेहड़ी पटरी खत्म कर दी। और जब अब दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी हैं, उनके वहां भी रेहड़ी पटरी नहीं लग रही। और पालिका बाजार 1 नंबर गेट के सामने पहले रेहड़ी पटरी लगती, जिसके आदमी कम से कम 45 या 50 आदमी रेहड़ी पटरी लगाते थे, अपना रोजी रोजगार अपने बच्चों को चलाते थे। आज वो इतने दिनों से पटरी नहीं लगा रहे तो भूखे मर रहे हैं। किसी भी सरकार ने ये पूछा कि हम इनको हटाएंगे तो कहां ये जाएंगे? मेरा काम अगर किनार प्लेस में है और मुझे वजीराबाद भेजा जाए या किसी बॉर्डर भेज जाए, वहां मेरा काम चलेगा नहीं। मेरे को रोजी रोजगार यहां से मिलती है, लाओ। आप ये तो कह सकते हैं कि आप इसको शानदार तरीके से बनवा के रेहड़ी पटरी लगाएं, थोड़ा बहुत कम कर दो, लेकिन उन बेरोजगारों को रोजगार दे दो। पता है आज के टाइम पे किसी पे नौकरी नहीं है, किसी भी गरीब आदमी पे नौकरी नहीं है। अब सरकार कहती है कि हम महिलाओं को गैस दे रहे हैं, गांव में बत्तियां दे रहे हैं। गांव में गैस देना या बत्ती देना, क्या कोई सी भी सरकार उनको फ्री में बत्ती देगी? ये कहना तो जब सही होगा कि आप लोग उनको फ्री में बत्ती दे रहे हो या फ्री में गैस चूल्हा दे रहे हो। क्या उनसे पैसा नहीं लोगे? सरकार क्या उनसे पैसा नहीं लेगी? हम लोग गरीब आदमी जीएसटी भी देते हैं, हमारे बच्चे इनकम टैक्स भी देते हैं। फिर हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं? आप हर चीज प्राइवेट करे जा रहे हैं। पहले उन्होंने की थी, अब आप कर रहे हैं। आपको कोई भी चीज प्राइवेट करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप प्राइवेट करते हैं तो उसमें से प्राइवेट वाले हमें छांट के हमारे बच्चों को, या ये नहीं कि मेरे बच्चे तो नौकरी में नहीं है,
ये नहीं, हमारे वो बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी बहनें हैं, उनको छांट छांट के निकाला जाएगा और अपने प्राइवेट पे अपने आदमी रखे जाएंगे, उनको मनमानी तनख्वाह देंगे। आप ये बता दो कि 15,000 में आज महंगाई के दौर पे क्या घर चलता है? क्यों नहीं भारत सरकार, मोदी सरकार बच्चों के लिए 30,000 रुपये कम से कम नौकरी दे ताकि उनके घर बार चल सके। हमारे पे इलेक्शन लड़ने वालों भैया, ये सोच लो, आप हमारे को दुख दे रहे हो, ऊपर वाला आपको देख रहा है। चंद दिनों के लिए कुर्सी है आपके पास, ऊपर वाले ने चाहा तो किसी के पास भी कुछ नहीं रहेगा। अगर आप गरीबों की हेल्प नहीं करेंगे तो ऊपर वाला जो करेगा सो ऊपर वाला तुम्हारे साथ इतना बुरा करेगा कि आप सोचोगे भी नहीं। आज जैसे कि हमारे किसान भाई बैठे हुए, भारत सरकार को तकरीबन कई चीजें सरकारी कर देनी चाहिए, ना कि उनको प्राइवेट करना चाहिए। उनको नौकरी देनी चाहिए। जैसे कि अब हाईवे बन रहा है या कोई भी सड़क बन रही है, इन लोगों ने आपके अंडर में काम करना ही तो है, हमेशा के लिए मजदूरी करते ही तो है। इनको पक्का कर दो। हमारे देश में किस जगह कभी आप हाईवे बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, करते तो है ही ना। फिर आगे आप आखिर इनको मजदूर को रोजगार पर रोजी पे चलते हैं, रोज इनको पैसे देते हो, उस पे चलते हैं। आपने सब चीज ठेकेदारों को दे दी है। कोई भी नौकरी हो या कोई भी हो, अस्पताल हो या कहीं से भी नौकरी निकल जो ठेकेदारों को देते हैं। जबकि आपको भी पता है, इस देश को भी पता है, वो हमारे बच्चों से 1-1, 1.5 लाख रुपया रिश्वत लेके लगाते हैं और बीच बीच में 5-5, 6-6 दिन का कैद देते हैं। क्या ये आपकी दिमाग में नहीं है या आपको दिखाई नहीं देता? आखिर हम क्यों ठेकेदार को खड़ा करते हैं? क्यों नहीं सरकारी मुलाजिम को खड़ा करते? जहां से भी नौकरी मिलती है उन बच्चों को नौकरी दी जाए। सबसे पहले जिस देश में, जिस प्रदेश में है, सबसे पहले उस प्रदेश के बच्चे को नौकरी देनी चाहिए। बच्चा तो है यहाँ का और दोगे तुम राजस्थान, उसका इतना किराया लग जाता है। ऐसा नहीं, जिस देश में रहना उसी देश में तकरीबन नौकरी देनी चाहिए। कोटा किसी के लिए क्यों दे? कोटा दो तो गरीब को दो। गरीब हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। आज हमारे देश को सब देख रहे हैं। हम किसान भाई, किसानों के तकरीबन बेटे या बेटियां वो पुलिस में भी है और वो जवान में भी है। आज हम उनको क्यों आमने सामने टकरा रहे हैं? ये सियासत अच्छी नहीं है। आज तो फौजी भाई, मैंने एक वीडियो देखी है, आज तो फौजी की वर्दी पहन रखी है, फौजी भाई हैं, तंबे लगे हुए हैं, आज वो गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। ऐसा मत करो जिससे कि पूरा हिंदुस्तान गाली देने लगे। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हर बच्चे को नौकरी देने की कोशिश की जाए। गरीबों से किसी भी चीज का खिलवाड़ न किया। आप नौकरी दो, नौकरी निकालो। जो आदमी डेली बेसिस पे काम कर रहा है सरकार के अंडर में, आखिर सरकार को उस लेबर की जरूरत तो है ही ना। क्यों नहीं हम किसको पक्का कर दें? किसी ठेकेदार को, उनको गुलाम मत बनाओ। किसी भी सरमाएदार या के बिजनेसमैन के ऊपर, गरीबों के ऊपर डिपेंड ना करने दिया जाए। ये बेचारे रिस्क के मर रहे हैं।
आप इस बात को सोचते नहीं। अब मैं बात बताता हूं आप, लॉकडाउन, आदमी मर रहा है, भटक रहा है, इधर उधर भाग रहा है, रोटी बनी हनी इधर से मांग रहा है, लेकिन आप लोग, नेता लोग इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि कौन कितना मर रहा है, कौन कितना नहीं मर रहा, लेकिन इनको अपने इलेक्शन के अंदर इलेक्शन चाहिए। लॉकडाउन में अब किसान और सरकार की लड़ाई हो रही है, सहमति नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। पहले घर में सहूलियत, अपने घर में सहूलियत देखो, अपने देश में सहूलियत देखो कि हमने क्या सहूलियत की है गरीब आदमी के लिए या आम आदमी के लिए, क्या सहूलियत की। हाईवे बना रहे हो तो क्या आप उसका टैक्स नहीं लोगे? अगर गैस दे रहे हो तो क्या उसके पैसे नहीं लोगे? लाइट दे रहे हो तो क्या उसके पैसे नहीं लोगे? हमें तो जब कोई भी कार्य बताओ कि आप पैसे नहीं लेते हैं ना, फिर किस चीज की आप हेल्प कर रहे हैं? भारत सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, इन किसानों ने राज्य सरकार को, नेताओं को वोट दिए हैं। पहले इन नेताओं को आकर के किसानों को समझाना चाहिए, जहां जहां से ये जीते हैं वहां किसान रहते हैं, इनको बॉर्डर पे आना ही नहीं चाहिए, इनको हुई से हुई समझा देना चाहिए था। ये हमारे नेताओं का जीत के आए तो कर्तव्य बनता है। इनको आखिर ठंड में भटकने दे, गर्मी में भटकने दे, बरसात में भटकने दे, ऐसा मत करो। जहां जहां से कोई नेता जीता है अपने इलाके से जाओ और उनको समझाओ। अपने राज्य सरकार जाए, चीफ मिनिस्टर उनको समझाए। ये कार्य करो। किसी को पॉलिटिक्स ना होए कि मैं आज समझा जाऊं, दूसरी पार्टी समझाने रही, ऐसा मत करो। पहले ये मसला हल करो, फिर आगे इलेक्शन की तैयारी करो, वरना आपको इलेक्शन तो होने ही नहीं चाहिए जब तक कि आप ये मसला हल न करें। समझे भाई? खाने पीने का इंतजाम करो। खाने पीने का इंतजाम तुम नहीं कर सकते क्योंकि हम जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं। आप पैसे तो लेते ही हो। ऐसा मत करो कहीं 50,000 करोड़ दे दिया है तो कहीं 13,000 करोड़ रुपए भी नहीं देने चाहिए। सबसे पहले हमारे मोदी जी को हाथ जोड़कर नमस्कार है। आपकी लड़ाई चीफ मिनिस्टरों से या किसी से भी है, कोई तुम्हारा पैसा खा गया या कोई बंगाल में खा गया, सबसे पहले आप गरीबों का पैसा दे और फिर आप भारतवर्ष के मालिक हैं, कर्मदाता हैं, आप उनसे वसूले, क्योंकि हर जगह से जीएसटी और इंटर टैक्स भी तो आता ही है ना। सर पहले गरीब आदमियों को उनकी तनख्वाह दे और ज्यादातर प्राइवेट ना करें। आप कितने भी सख्त ऑर्डर कर दें, पहले कभी ऐसा हुआ था जो सुबह 9:30 बजे आदमी काम पे नहीं जाया करते थे, कहते थे छुट्टी कर लेते, 9:30 बजे उनको कार्ड पिंच करना पड़ता था, नहीं तो उसी टाइम उनको नौकरी से हटा दो। ये आपका राइट बनता है। अगर कोई गरीबों की हेल्प फुल कर सकता है, वो दिल्ली पुलिस या भारत सरकार की पुलिस है, गरीबों को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकती है। उनको काम करने का उनको ऊपर छोड़ दो। ये रोजी रोजगार दिल्ली पुलिस हो या भारत पुलिस हो, उसको रोजी रोजगार लगाने की अनुमति देगी। इनको पता है किस तरीके से अगर पुलिस गरीबों के साथ हो जाए तो गरीब कभी भूखा नहीं मरेगा। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप अपने कर्तव्य का